दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी, एक लड़की की कहानी जिसे जहेज के नाम पर मार डाला गया। आइए सुनते हैं मुकम्मल कहानी। गांव की सुबह हमेशा खामोशी और परिंदों की चहचहाहट से शुरू होती है। धूप अभी धीरे धीरे खिड़कियों के पर्दों से झांक रही थी। इसी छोटे से घर में जहाँ कच्ची ईंटों की दीवारें और मिट्टी की खुशबू बसेरे की पहचान थी, आमिना पैदा हुई थी। आमिना के माँ बाप गरीब तो थे मगर दिल के अमीर। उसका बाप रहमत अली दिन भर खेतों में काम करता, मजदूरी करता ताकि घर के चूल्हे में आग जल सके। माँ सफिया महज एक सिलाई मशीन के सहारे लोगों के कपड़े सीकर थोड़े बहुत पैसे कमाती। बेटी आमिना की पैदाइश पर दोनों ने शुक्र अदा किया। सफिया ने जब पहली बार आमिना को गोद में उठाया तो आंखों में आंसू थे मगर लबों पर मुस्कुराहट। बेटी है, अल्लाह की रहमत है। रहमत अली ने बीवी को तसल्ली दी। सफिया, फिक्र ना कर, ये बेटी हमारी दुआओं की कबूलियत है। अल्लाह इसके नसीब को अच्छा करेगा। आमिना बड़ी हुई तो उसने अपनी सादगी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। वे गांव के स्कूल में जाती, आम सी कॉपी और पेंसिल के साथ, मगर पढ़ाई का जुनून इसकी आंखों में साफ झलकता। अक्सर पड़ोसी कहते, रहमत भाई, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है, अल्लाह करे बड़ा मकाम हासिल करे। मगर गुर्बत के साए हमेशा उस घर के गिर्द मंडलाते रहे। नई किताबें लाना मुश्किल था, अच्छे कपड़े बनवाना मुश्किल था, मगर आमिना कभी शिकायत न करती। वो हमेशा माँ से कहती, अम्मी मुझे तो बस आपकी दुआएं चाहिए। वक्त का पहिया और बेटी की जवानी चलती गई। वक्त गुजरता गया। आमिना जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसकी मासूम आंखों में अब ख्वाब थे कि वो अपनी शादी के बाद एक खुशहाल घर बसाएगी। मगर इधर माँ बाप की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। सफिया अक्सर रात को सोते वक्त आमिना के चेहरे को देखकर सोचती, अल्लाह, ये बेटी तो आंखों की ठंडक है, मगर इस मुआशरे ने जहेज का ऐसा बोझ बना रखा है कि कहीं ये रहमत जहमत ना बन जाए। रहमत अली भी मजदूरी से थका हारा आता मगर दिल में एक ही फिक्र रहती, बेटी की शादी कैसे करूँगा, जहेज कहाँ से लाऊंगा। शादी की बातें और माशरती दबाव। गांव में जब भी किसी की बेटी की शादी होती तो ढोल बजती, बारात आती और साथ ही जहेज की ट्रक भी। बर्तन, बिस्तर, फर्नीचर, फ्रिज, मोटरसाइकिल और कभी तो कार भी। लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जहेज दिखाते थे। रहमत अली और सफिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबराते। उनके पास तो ना जमीन थी, ना कारोबार, ना बैंक बैलेंस, बस मजदूरी की कमाई और सिलाई मशीन थी। फिर भी उन्होंने बेटी की शादी के ख्वाब देखने शुरू किए। आमिना की मंगनी जमील नामी नौजवान से तय हुई। जमील के माँ बाप ने बातों ही बातों में कहा, हमारा बेटा शहर में नौकरी करता है, इसे इज्जतदार जहेज मिलना चाहिए, कम से कम एक मोटरसाइकिल, फर्नीचर और कुछ जेवर तो होना ही चाहिए। रहमत अली ने नजरें झुका ली। सफिया के दिल पर बोझ उतर आया मगर दोनों ने कुछ ना कहा। वो जानते थे कि इस माशरे में अगर जहेज ना दिया जाए तो बेटी का मुस्तकबिल अंधेरों में धकेल दिया जाता है। आमिना को अपनी शादी की बात सुनकर खुशी भी हुई और डर भी हुई। खुशी इसलिए कि वो एक नया घर बसाएगी, डर इसलिए कि वो जानती थी उसके वालिदैन इतनी अमीर नहीं कि ज्यादा जहेज दे सके। सफिया ने सिलाई का काम बढ़ा दिया। दिन रात कपड़े से चंद रुपए जमा करने लगी। रहमत अली ने खेतों में और ज्यादा मजदूरी करनी शुरू कर दी। कभी लकड़ियां काट कर बेचता, कभी ईंटें धोता। बस एक ही मकसद था, बेटी के लिए थोड़ा सा जहेज बना सके। घर में हर कमरा कुर्बानी का गवाह था। कभी आमिना का भाई अपनी पढ़ाई के पैसे छोड़कर कहता, अब्बा ये रुपए आमिना की शादी में लगा देना। कभी माँ जेवर के कंगन बेच कर कहती, क्या हुआ अगर मेरे पास कुछ ना बचा, मेरी बेटी खुश तो होगी। महीने गुजरते गए। जोड़ तोड़ करके थोड़ा फर्नीचर बनवाया गया, कुछ बर्तन खरीदे गए, एक छोटी मोटरसाइकिल का बंदोबस्त भी कर लिया गया, मगर जेवरात के लिए पैसे कम पड़ गए। सफिया ने अपना पुराना हार बेटी के लिए रख दिया। शादी के दिन करीब आते ही आमिना के चेहरे पर रोशनी थी, मगर उस रोशनी के पीछे खौफ की एक झलक भी छुपी थी। वो अक्सर माँ से कहती, अम्मी अगर हम कम जहेज दें तो क्या वो लोग मुझे कबूल करेंगे। सफिया बेटी को गले लगाकर आंसू छुपा लेती, बेटी अच्छे लोग दिल को जहेज को देखते हैं, सामान को नहीं देखते। मगर हकीकत यह थी
कि ससुराल वाले बार बार ताना दे रहे थे। कभी कहते हमारे बेटे की नौकरी शहर में है, कुछ तो इज्जत दिखाओ। कभी कहते काश आप लोग बड़े लोग होते तो हमारी बेटी को भी अच्छा जहेज मिलता। रहमत अली खामोश रहता, उसके पास कहने को अल्फाज नहीं थे। बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता, या रब मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। गांव में शादी का दिन हमेशा रंग और रौनक से भरा होता है। ढोल की थाप, बैंड बाजे की आवाजें, मेहमानों की गहमा गहमी, सब कुछ ईद के दिन जैसा मंजर पेश करता है। आमिना की शादी का दिन भी ऐसा ही था। सुबह से ही आमिना के घर में रौनक लगी हुई थी। रिश्तेदार पड़ोसी सब तैयारियों में मसरूफ थे। आमिना ने सुर्ख रंग का लहंगा पहना था, जिसे देखकर हर कोई कह रहा था कि वो चांद की तरह दमक रही है, मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ था। वो जानती थी कि ससुराल वालों के दिल में अभी भी जहेज की कमी का कांटा चुभ रहा है। बारात आई, ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे। जमील दुल्हा सफेद शेरवानी और सुनहरी पगड़ी में आया। सबने कहा क्या खूबसूरत जोड़ा है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मगर जैसे ही जहेज का सामान दिखाया गया, कुछ चहमगोइयां शुरू हो गई। दुल्हन के भाई ने एक एक करके सामान दिखाया, बर्तन, बिस्तर, फर्नीचर, एक छोटी मोटरसाइकिल। जमील की माँ ने नाक सुकेड़ कर कहा, बस आजकल तो लोग कार देते हैं, सोने की सीट देते हैं, ये सब क्या है? एक खाला ने फौरन बात दबाने की कोशिश की, अरे भाभी, दुल्हन के देखो, सामान को छोड़ो, असल दौलत तो ये नेक सीरत लड़की है। मगर दिलों में जो बात बैठ गई थी वो निकली नहीं। मौलवी साहब आए, निकाह की रस्म शुरू हुई। आमिना के वालिद ने कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए। आंखों में आंसू थे, दिल में दुआ थी, या अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखना। निकाह मुकम्मल हुआ, सबने मुबारकबाद दी। आमिना के चेहरे पर शर्म हया की झलक थी, मगर आंखों में एक अनजाना खौफ भी छुपा था। रुखसती के वक्त घर में कोहराम मच गया। माँ बेटी को गले लगा कर रो रही थी, भाई के आंसू थम नहीं रहे थे। आमिना ने जाते हुए बस इतना कहा, अम्मी दुआ करना मेरा ससुराल अच्छा निकले। सफिया ने बेटी के माथे को चूम कर कहा, बेटी दुआ है तुम्हें हमेशा खुशियां मिले। गांव के लोग रुखसती मनाजिर देखकर खुद भी रो रहे थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि रुखसती खुशियों के घर नहीं बल्कि जुल्म की कोठरी की तरफ है। जमील के घर पहुंचने पर शुरू में सबसे रस्मी मुस्कुराहटें दी। आमिना को कमरे में ले जाया गया, जहां सादा सा फर्नीचर और फूलों की सजावट थी। आमिना ने शुक्र अदा किया। उसने सोचा शायद अब सब कुछ बेहतर हो जाए। पहले दिन जमील ने भी नरमी से बात की, मगर अगली ही सुबह से हकीकत आश्कार होने लगी। नाश्ते की मेज पर सास ने कहा, हमारे बेटे की शान के लायक जहेज नहीं आया है। दूसरे घरों में देखो दुल्हन के साथ क्या क्या आता है, तुम्हारे अब्बा को शर्म नहीं आती। आमना ने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू आ गए, मगर लब खामोश रहे। शोहर जमील भी वक्तन फवक्तन कहता, मेरी दोस्तों की बीवियां कार लेकर आई हैं, फ्लैट लेकर आई हैं, और एक मैं हूँ जिसके हिस्से में ये मिला। आमिना का दिल टूटता, मगर वो जवाब न देती, सिर्फ दिल में अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे। कुछ दिन बाद आमिना ने माँ को खत लिखा, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी दिल घबरा जाता है। ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं, आप फिक्र ना करें, मैं सब सह लूंगी। सफिया ने खत पढ़कर रोना शुरू कर दिया। रहमत अली ने बीवी को तसल्ली दी, बेटी को हिम्मत देनी होगी, अगर हम कमजोर पड़े तो और टूट जाएगी। बीच बीच में जमील कभी नरमी दिखाता, कभी फूल लाकर देता, कभी कहता तुम अच्छी बीवी हो, मगर काश तुम्हारे वालिदैन थोड़े अमीर होते। ये जुमला आमना के दिल को चीर कर रख देता। वो सोचती, क्या मेरा कसूर ये है कि मेरा बाप गरीब है? आमिना को शादी के कुछ दिन तक ये उम्मीद रही कि हालात संभल जाएंगे, मगर जितना वक्त गुजरता गया उतने ही जहर भरे जुमले उसके कानों में गूंजने लगे। सुबह सवेरे जब वो किचन में जाती तो सास की आवाज गूंजती, यही बर्तन लाई हो जहेज में, ये तो हल्की क्वालिटी के हैं, कुछ दिन में टूट जाएंगे। आमिना खामोशी से बर्तन धोती रहती। दिल चाहता कि कहे, अम्मी ये बर्तन मेरे वालिद ने मजदूरी के पैसों से खरीदे हैं, मगर होठों पर ताला लगा रहता। जमील का रवैया भी अजीब था, कभी हंसी खुशी बात करता, मगर ज्यादातर वक्त गुस्से में रहता। दफ्तर से आकर कहता, मेरी कलीग की बीवी कार लेकर आई है, वो दोनों रोज लंबी ड्राइव पर जाते हैं, और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे जहेज की मोटरसाइकिल पर गुजारा करना पड़ता है।
आमना ये सुनकर अंदर से टूट जाती, दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे नसीब को आसान कर दे। एक रात जमील ने नशे में कहा, तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, ना कार ना जेवर। कल ही अपने घर वालों को कहो कि कुछ लेकर आएं, वरना। आमिना ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरे अब्बू के पास कुछ नहीं है, वो मजदूर आदमी है। ये सुनते ही जमील का हाथ उठ गया। आमिना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये पहली बार था कि उस पर हाथ उठाया गया। वो जख्म से ज्यादा अंदर से जख्मी हुई थी। आंखों से आंसू बह निकले, मगर होठों से एक भी लफ्ज ना निकला। अगले दिन आमिना ने माँ को खत लिखा, अम्मी मुझे डर लगता है, जमील ने मुझ पर हाथ उठाया। वो कहते हैं कि मजीद सामान चाहिए, आप लोगों को मत परेशान करो, इसलिए छुपा रही थी, मगर अब बर्दाश्त मुश्किल हो रहा है। सफिया ने खत पढ़ा तो कलेजा फट गया। वो बार बार शौहर से कहने लगी, रहमत हमारी बेटी मुश्किल में है, कुछ न कुछ करना होगा। रहमत अली ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह मैं गरीब हूँ, कहाँ से दूंगा ये सब। दिन गुजरते गए। कभी आमिना को खाने में कमी दी जाती, कभी कमरे में बंद कर दिया जाता। सास कहती, तुम हमारे घर आई हो तो हमारे मायार के मुताबिक जियो, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, चली जाओ। आमिना ने कई बार जमील से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं, तो अपने बाप से कहो कि कम से कम 1 लाख रुपए, एक फ्रीज और जेवर भी भेज दे। इन सब हालात के बावजूद आमिना दिल में ये दुआ करती रही कि शायद वक्त के साथ दिल बदल जाएं। वह दिन रात घर के कामों में लगी रहती, सास के ताने सहती, शोहर के जुल्म बर्दाश्त करती, मगर कभी जबान से शिकवा ना करती। पड़ोसी भी सब देखते थे। कई बार दीवार के पास से आमिना की चीखें सुनाई देती, मगर सब खामोश रहते। कोई आगे बढ़कर ना कहता, ये जुल्म बंद कर दो। सब यही सोचते, ये इनका घरेलू मामला है, हमें क्या लेना देना। अक्सर रात को आमिना नमाज तहज्जुद में उठकर रोती, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मेरे वालिदैन को गम से बचा, और अगर मेरा नसीब ऐसा ही है तो मुझे सब्र दे। लेकिन इसकी आंखों के आंसू गवाही दे रहे थे कि ये सब्र इसकी हड्डियों को तोड़ रहा है। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, ये लड़की हमारे बेटे के लिए नहूसत है, जहेज में कुछ नहीं लाई, हमारे घर की इज्जत खाक में मिला दी। जमील ने गुस्से से सबके सामने आमना को थप्पड़ मार दिया। आमना का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसकी जबान पर अब भी शिकवा ना आया। अब जमील और उसके घर वालों का रवैया मजीद सख्त हो चुका था। एक दिन खाने की मेज पर जमील ने सबके सामने कहा, अगर तुम्हारे घर वाले 3 दिन के अंदर 1 लाख रुपए और फ्रीज ना भेजें तो याद रखो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आमिना का दिल कांप गया। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखें नम हो गई। उसने हिम्मत करके कहा, जमील मेरे वालिद गरीब हैं, वो दिन रात मजदूरी करते हैं, वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। ये सुनते ही जमील का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अगर वो नहीं ला सकते तो फिर तुम ही क्यों आई हो मेरे घर। मुझे किसी ऐसी बीवी की ज़रूरत नहीं जिसके बाप की जेब खाली हो। उसी रात आमिना ने माँ को फ़ोन किया। आवाज़ काँप रही थी, अम्मी मुझे बचा लीजिए, ये लोग कहते हैं अगर सामान ना आया तो मुझे मार डालेंगे। सफिया का दिल दहल गया। उसने रोते हुए शोहर से कहा, रहमत कुछ तो करना होगा, हमारी बेटी खतरे में है। रहमत अली ने नम आंखों से कहा, सफिया मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं। फिर दोनों मियाँ बीवी ने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की। घर वालों ने फैसला कर लिया कि अगर जहेज न आया तो आमिना को सबक सिखाना होगा। सास ने कहा, इसे ख़त्म कर देना ही बेहतर है, ऐसी लड़की का हमारे घर में कोई काम नहीं। ये जुमला जहर की तरह था, लेकिन ये अल्फाज हकीकत में फैसला बन गए थे। आमिना ने उस दिन नमाज फजर में ख़ास तौर पर तवील दुआ की। आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी ही है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे वालिदैन को सब्र देना। दिन के वक़्त उसने खिड़की से बाहर देखा, बच्चे खेल रहे थे। उसे अपना बचपन याद आ गया। दिल चाहा कि काश वक्त रुक जाए, मगर किस्मत का पहिया अपनी रफ्तार पर चल रहा था। रात को जमील नशे की हालत में आया। उसकी आंखों में वहशत थी। तेरा बाप कुछ नहीं देगा ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। सास और देवर भी साथ थे। आमिना को कमरे में घसीट कर ले गए। उसकी चीखें निकल गई, मगर किसी ने दरवाज़ा ना खटखटाया। कुछ लम्हों में कमरा धुएं से भर गया।
آمنہ کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس نے آخری بار کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح گاؤں میں خبر پھیل گئی، آمنہ نے خودکشی کر لی۔ مگر سب جانتے تھے یہ خودکشی نہیں ہے، قتل تھا۔ مگر ثبوت مٹانے کے لیے سسرال والوں نے یہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب رحمت علی اور صفیہ کو خبر ملی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ صفیہ بیٹی کے کفن میں دیکھ کر چیخ رہی تھی، ان کی ماں، یہ میرا جہیز ہے، میری بچی کا لاشا ہے، یہی ملا تمہیں جہیز کا لالچی درندو۔ رحمت علی زمین پر گر کر کہہ رہا تھا، کاش میرے پاس دولت ہوتی، کاش میں اپنی بیٹی کو بچا پاتا۔ گاؤں کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے یہ قتل ہے، سزا ملنی چاہیے، کچھ خاموش تھے، ہم کیوں کسی کے معاملے میں پڑیں۔ مگر آمنہ کی قبر کے پاس ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ایک معصوم لڑکی صرف اس لیے ماری گئی کہ وہ جہیز کم لائی تھی۔ اس واقعے نے گاؤں کے ہر شخص کے دل میں ایک سوال چھوڑ دیا، کیا انسان کی قیمت جہیز سے بڑھ کر ہے؟ کیا بیٹیوں کی زندگی محض سامان کی محتاج ہے؟ آمنہ کا جنازہ اٹھا تو پورا گاؤں رو رہا تھا۔ رحمت علی اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر کہہ رہا تھا، بیٹی، میں نے تجھے پالا تھا کہ تیرے ہاتھ پیلے کروں، مجھے کیا پتا تھا کہ تجھے کفن میں رخصت کرنا پڑے گا۔ صفیہ کا حال برا ہو چکا تھا، وہ بیٹی کے چہرے کو بار بار دیکھ کر کہتی، اللہ کرے میرا لالچ ختم ہو جائے، اللہ کرے یہ رسمیں ختم ہو جائیں، میری بچی کو جہیز کی بھیٹ چڑھائی، میری بچی کو جہیز کے بھیٹ نہ چڑھایا گیا ہوتا تو آج زندہ ہوتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ بہت غصے میں تھے، انہوں نے کہا یہ قتل ہے، ہم پولیس کو رپورٹ کریں گے۔ مگر کچھ خاموش تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں سسرال والے طاقتور نکل آئے تو نقصان نہ ہو جائے۔ پھر بھی نوجوانوں کا ایک گروپ آگے بڑھا، انہوں نے کہا ہم خاموش نہیں رہیں گے، آمنہ کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ رحمت علی اور صفیہ پولیس اسٹیشن گئے۔ رحمت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جناب، میری بیٹی کو جہیز کے لالچی درندوں نے مار ڈالا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ پہلے تو پولیس نے لاپرواہی برتی، کہا یہ تو گھریلو معاملہ ہے، شاید لڑکی نے خودکشی کی ہوگی، خود ہی جان دے دی ہوگی۔ رحمت علی نے غصے سے کہا، نہیں، یہ قتل ہے، میری بیٹی بار بار بتاتی تھی کہ اسے جہیز کے لیے ستایا جا رہا ہے۔ آپ FIR درج کریں، ورنہ ہم میڈیا اور گاؤں کے سب لوگوں کو بلا لیں گے۔ آخرکار دباؤ بڑھا تو پولیس نے کیس درج کر لیا۔ سسرال والوں کی چالیں نہ چلیں، جمیل اور اس کے گھر والے خوفزدہ تھے، وہ بار بار اپنے بااثر رشتہ داروں کے ذریعے صلح کا پیغام بھیجتے، رحمت بھائی جو ہوا سو ہوا، اب بیٹی تو واپس نہیں آئے گی، آپ کیس واپس لے لیں، ہم کچھ پیسے دے دیتے ہیں آپ کو۔ مگر رحمت نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی کوئی سودا نہیں تھی، میں اپنی بیٹی کے خون کے بدلے خاموش نہیں رہوں گا۔ کیس عدالت تک پہنچا، وکیل نے عدالت میں کہا، یہ قتل جہیز کی وجہ سے ہوا ہے، آمنہ کے خطوط اور کال ریکارڈ ثبوت ہیں، اس پر ظلم ہوتا تھا۔ دفاع کے وکیل نے ٹالنے کی کوشش کی، جی نہیں، یہ خودکشی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ یہ قتل ہے۔ مگر آمنہ کے پڑوسیوں نے ہمت دکھائی، وہ عدالت میں گواہی دینے پہنچ گئے۔ ایک پڑوسن نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آمنہ کو کئی بار مارا گیا تھا، اس کی چیخیں ہم سب سنتے تھے۔ یہ گواہیاں عدالت میں گونجنے لگی۔ مہینوں کی لڑائی کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا، جمیل اور اس کے والدین جہیز کے لیے قتل کے مجرم بنے، انہیں سخت سزا دی گئی تاکہ معاشرے کو سبق ملے۔ یہ سن کر رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، آج میری بیٹی کو روح کو سکون ملا ہوگا۔ یہ واقعہ اخباروں اور TV چینلز پر آیا، سرخیاں بنی، جہیز کی بھیڑ چڑھی ایک اور بیٹی، کب ختم ہوگا جہیز کا لالچ؟ یوتھ نے احتجاج کیا، کئی تعلیمی اداروں میں لیکچر ہوئے، نوجوان لڑکیوں نے نعرہ بلند کیا، ہم جہیز کے خلاف ہیں۔ گاؤں کے امام مسجد نے خطبہ دیا، اسلام نے کبھی جہیز کو ضروری نہیں قرار دیا، یہ رسم ہندو معاشرے سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ لوگوں کو دل کانپ گئے، کئی گھروں نے اعلان کیا، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ آمنہ تو دنیا سے چلی گئی، مگر اس کا خون رائے گاہ نہ گیا، اس کی قربانی نے معاشرے کو جھنجھوڑ دیا۔ صفیہ قبر پر کھڑی کہتی، بیٹی تو چلی گئی، مگر تیری قربانی نے کئی بیٹیوں کو بچا لیا۔